सभी तन के मिटे आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरन कीजिए तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान का पार कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नीति नीति कह जाए। ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान। आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम। जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पाताल। उसी सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार। बारंबार नमस्कार। बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम है जपते उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरण करता उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता वो सदा आनंद
से भरता, सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता, शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर, अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी, लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरन करता, आत्मा उसका ही जग जाता, आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा, पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है, जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया जग में दो इंसान, माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती, ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरती लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम काले जो सहारा, राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा, चिंता फिकर उसकी मिट जाई, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने, आजा शरण दुरार की, दुख चिंता सब छोड़, रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट पर में शांति आ जाए, जिस घट सिमरण राम का होई, दुख पीड़ा सब दूर भगाए। जिस जन राम की आरती होए, सुख में जागे सुख में सोए, जिसकी देही राम गुण गाए, वो मानव आनंद को पाए। करनी कथनी एक हो जिसकी, सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी, करुणा कृपा जिस देही में आवे, ईश कृपा वह तन सदा पावे। नाम रतन धन जिसमें जागा, पाप कर्म सब उससे भागा, शुभ कर्म करता जो जाता, प्रभु कृपा वही सदा पाता। सिमर सिमर उस ईश को जो जीवन का आधार, मन मंदिर में मूर्ति, हृदय में लेता। हरि नारायण को जो ध्याता, कष्ट पीड़ा उस पास न आता, जो सब कुछ प्रभु का जाने, वही ईश्वर का भाना माने। तू ही करता तू ही कराता, तेरा भाना मुझको भाता, सब जीवों की रक्षा करता, दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरी चरण शरण हम आए, जग पालक हमें लो अपनाए, ऋषि मुनि संग चाहे कितना होए, पार न पाए तेरा कोई। बख्शो हमें ओ बख्शनहारे, आए बालक सब तेरे द्वारे, अपनी शरण लगाए
कर्मों के जाननहारे। पाप कर्म जो भी हम कीन्हो, तू है दयालु शरण मिले लो। हम अनजान कछु ना जाने, सच्चे मन से तुझको माने। कृपामय कृपा के सागर, करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाए, लौट न फिर धरती पर आए। इतनी कृपा करो मेरे दाता, माता पिता बंधु तू निभाता। नमस्कार करो बारंबार, हे जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले हो मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम रे, जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए। जन्म न यूं जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो भव सागर दो तार। भव सागर दो तार, भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। श्री ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ में ज्ञान खंड सद्गुरु फरमाते हैं, जो ज्ञानी उपासक हैं, नाम जाप सिमरन में रमे हुए साधक हैं, वे सब प्राणी जगत तथा सब जीवात्माओं और प्राकृतिक पदार्थों में उस ईश्वर की सत्ता को ही मानते हैं। नाम उपासक जन तो उस ईश्वर को चेतन अचेतन तत्वों में देखते हैं और सब जीवों को उस ईश्वर के सहारे ही मानते हैं। सब वनस्पतियों में उस ईश्वर की ही डाली हुई शक्ति जानते हैं। सारे संसार को परमात्मा में माला के समान पिरोए हुए देखते हैं। ऋषि जन तो अपनी विवेक बुद्धि से उसे अनेक में एक होते हुए देखते हैं। उसे एक होता हुआ सब में रमता हुआ देखते हैं तथा अनुभव करते हैं।
और आत्मज्ञान को पाकर भक्त किसी से भी नफरत नहीं करता। ईश्वर उपासक परम ज्ञान को पा लेने पर सब जीवों में उस परमेश्वर की परम ज्योति जगती जानकर ऊंच नीच छोटे बड़े की भावना भूल जाता है। उस साधक को किसी व्यक्ति से घृणा नहीं होती। वे हर चीज में, हर मानव में अपने परमात्मा का मंदिर ही मानता है। उसमें असीम प्रेम तथा बंधु भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके अंदर मानव कल्याण की भावना तीव्र हो जाती है तथा उससे सब में अपने ईश्वर का ही नूर अनुभव होता है। इसलिए ईश्वर के सच्चे उपासक तो हर में अपनी हरि की छवि को ही निहारते हुए इस जगत में यात्रा करता आनंद को पाता है। अरे साधक, तू इतने बड़े गूढ़ ज्ञान की बातों में क्यों उलझता फिर रहा है? खुद के अपने ही ज्ञान को क्यों नहीं अनुभव करता, जिससे तू देखता है, रूप रंग का अनुभव करता है, जिससे तू रस लेता है, गंध को महसूस करता है, जिन कानों से शब्दों को सुनता है, जिस अपने ज्ञान से कोमलता, कठोरता तथा स्त्री पुरुष का स्पर्श करता है, इष्ट मित्र के मिलाप को जानता है, व्यवहार करता है, वही तो आत्मा तुझ में बैठी शक्ति दे रही होती है। आत्मा ही सबका ज्ञाता है। देखता, सुनता, बोलता, चलता जो भी मानव करता है उसकी शक्ति आत्मा से ही आती है और उसी आत्मा की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। जो मानव ऐसा जान लेता है उसे फिर भला और आत्मा के बारे में पूछने को क्या रह जाता है। हे मानव, तू जान कि यही ज्ञान स्वरूप आत्मा है जो सब में है, जिसके बारे में तू सबसे पहले प्रश्न पूछ रहा था। गुरु ने कहा, तुमने पूछा था, इसलिए ये सब तुझे अपने आप में मनन करना चाहिए कि कौन सी शक्ति मेरे इस मांस हड्डियों के शरीर रूपी पिंजर को चला रही है। तो तुम्हें ज्ञान होगा कि ये सब वही आत्मा है जो ईश्वर का सनातन अंश है, ईश्वर की ही शक्ति है जो सब में होती हुई सबको बतलाती हुई नजर नहीं आती, मगर ध्यान समाधि के माध्यम से तुम इसका अनुभव कर सकते हो तथा अपने में जाकर इसे पा सकते हो। अपने में जाकर ही तुम इसे पा सकते हो। कैसी शक्ति दी है परमात्मा ने। अभी जो हम ये पिछले कुछ जो 8-10 मिनट थे, ये जो हम गीत सुन रहे थे, उस परमात्मा की वाणी सुन रहे थे। कैसी शक्ति भर दी परमात्मा ने इन शब्दों में, फिर कैसी शक्ति भरी संगीत में, फिर कैसी शक्ति भरी
गाने वाले के कंठ में, जहां से ये सुंदर नाद निकलकर हमारे कानों के द्वारा हमारे मन तन को, हमारी आत्मा को ये कैसे आनंद से, कैसी खुशी से भर रहे थे। क्या इस संसार में हम ये नहीं देखते? ये जो खुशी का अनुभव है, ये जो आनंद का अनुभव है, ये क्या है? ऐसा जानो, हम दुनिया के किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। जो भी हमें कष्ट पीड़ा हो, हम उन्हें अपना कष्ट बताते हैं। हम कहते हैं हमारे सिर में दर्द है या हमारे शरीर के किसी अंग में ये तकलीफ है, तो वो हमें दवा देंगे। कई तरह के दुनिया में रोग हैं और कई प्रकार की दवाइयां हैं उस रोग के निवारण के लिए। लेकिन क्या दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, यदि आप उसके पास जाकर ये कहते हैं कि मुझे ऐसी दवा दीजिए जिससे मुझे खुशी मिले, जिससे मुझे आनंद मिले, तो डॉक्टर कहेगा ऐसी तो कोई दवा नहीं है। आप कहते हो आप कितना भी अपनी बड़ी से बड़ी फीस ले लीजिए, मैं वो देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। नहीं, उसके बस का ये रोग नहीं है। वो आपकी शारीरिक मानसिक पीड़ा मिटा सकता है। इसका निवारण तो केवल और केवल किसी संत के पास ही हो सकता है, किसी भक्त के पास ही हो सकता है। फिर तुम संत शरण में चले गए। तो संत ने तुम्हें भक्ति का वो मार्ग दिखा दिया कि सारी संसार की दुख पीड़ा न जाने कहां खो गई। उसने तुम्हें उस खुशी से, उस आनंद से रूबरू होने का उपाय दे दिया। यही तो ढूंढता फिरता था। कितना धन कमाया, कितना वैभव था मेरे पास, फिर भी ये खुशी, ये आनंद नहीं मिल पाया। लेकिन भक्त तो कहता है
तेरे गीतों को गाकर तुझको ही सुनाता जाऊं। उसको तो इसी में आनंद मिलता जाता है। इतना आसान था ये आनंद पाना। जितने यहाँ गाने वाले बैठे हैं, यदि उनके भाव परमात्मा की ओर जाते हैं, भावों में परमात्मा बस गया है, तब की बात है। तब वो क्या ऐसा अनुभव नहीं करते कि उस परमात्मा के गीतों को गा गा कर ही उसे ही सुनाता जाऊं। रस प्रेम का जो भी छलके, इन गीतों को गाते गाते मेरे अंदर से जो प्रेम का रस भरता है, वही बाहर छलकता है। जब हमारा अंतःकरण परमात्मा के प्रेम से, आनंद से भर जाता है, तो वही अंदर से बाहर छलकता है। खुद पीऊं और पिलाता जाऊं। हे परमात्मा, तेरा ये आनंद रूपी जो रस है, मैं खुद भी पीता जाऊं और औरों को भी पिलाता जाऊं। भाइयों, जो भी परमात्मा के गीत गाते हैं, ये तो आपने अक्सर देखा होगा। बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति संगीत में चला जाता है, उनकी आंखें बार बार छोटी छोटी बात पर झलक पड़ती हैं। अंदर से इतने भावुक हो जाते हैं कि बहुत बार आपने, जो गायक हैं, जो संगीतकार हैं, उनकी आंखों से आंसू छलकते देखे होंगे। ये जो संगीत है, ये परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है। इस संसार के जीवों को ऐसा नहीं है कि केवल मानव ही, हम पक्षियों को भी कितनी बार गाते हुए सुनते हैं। उनकी वाणी भी कैसे हमारे कानों में रस घोल देती है। तो मानव तो उस परमात्मा की एक ऐसी श्रेष्ठ रचना माना जाता है। उसे तो परम पिता परमात्मा ने सबको ही, ऐसा नहीं है कि किसी को ये नियामत देकर भेजा है, सबको देकर भेजा है। ये अलग बात है कि हम इस नियामत को, हम उस परमात्मा के इस वरदान को नहीं देख पाते, नहीं पहचान पाते। दुख पीड़ा जो है पाते, सदा चिंता फिक्र में रहते। तेरे नाम की औषधि देकर रोग उनके मिटाता जाऊं। एक भक्त के अंदर से, एक संत के अंदर से
सदा यही प्रार्थना। वो जान गए कि परमात्मा ने मुझे कितनी बड़ी नियामत दी है। इन अवतरित गीतों को देकर, इन अवतरित भजनों को देकर वो कहते हैं, इस संसार में कितने लोग चिंता फिक्र में पड़े हैं, दुख रोगों से घिरे हैं। हे परमात्मा, तेरे नाम की औषधि देकर मेरे पास तो वो औषधि है। न देने वाले का कुछ लगता, न लेने वाले का। ये ऐसी औषधि कितनों को बांटते चलो, कितनों को बांटते चलो, ये खजाना संत का कम नहीं होता। यही औषधि मैं सब जीवों को बांटता जाऊं, तेरे गीतों को सुना सुना कर, तेरे नाम का रस दे देकर इन सबके रोग मिटाता जाऊं। हे साधकों, तुम ऐसा अवश्य ही मनन किया करो। जो तुम्हें सत्संग में आकर ये परमात्मा की नियामत मिलती है, तो ऐसा जानो ये केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, तुम्हें इसे आगे बांटना है। क्यों स्वार्थी हो जाते हैं हम कि हम सत्संग में आए और परमात्मा के प्रेम से, उसके रस से झोलियां भरकर ले गए। नहीं, और भी बहुत संसार में दुखी जन हैं जो घरों में बैठे हैं, नहीं जानते कि इस प्रेम की औषधि को ले लें। अनजान है इससे, इस रस से। एक बार कहो जाकर, चलो भाई तुम भी चलो, तुम भी अपने रोग मिटाओ। देखो मेरे सतगुरु के दरबार में कैसा आनंद बरसता है। तुम क्यों चूक रहे हो इससे? तुम भी चलो, तुम भी ले लो। इस धरती पर ना रोए इंसान का बच्चा कोई, सबका एक ईश्वर मालिक, नूर उसका सब में पाऊं। भक्त के अंदर से सदा यही प्रार्थना, हे मेरे परमात्मा, तेरी इस बनाई धरती पर एक भी जीव का बच्चा ना रोए, क्योंकि संत से किसी का दुख देखा नहीं जाता। तू सबका ही जब मालिक है, जब तू सबको ही बनाने वाला है, तो मैं तेरा नूर सब में ही पाता चला जाऊं। एक एक जीव में, सृष्टि के एक एक कण में, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, जो उसकी भक्ति में लीन हो गए। हे परमात्मा, जो तू मुझे कहता है ये त्रिलोक का राज ले ले, ये ले ले, मैंने क्या लेना? ये धन वैभव ही तो
संत छोड़कर आए पीछे, केवल उस परमात्मा का आनंद पाने की खोज में निकले। तो जब परमात्मा का अनुभव कर लिया तो अब मैं पूरा जीवन अपना इसी में गुजार दूंगा कि जो तेरे प्रेम का रस मैंने पाया, मैंने आगे दुनिया को बांटना है। मैंने सारी दुनिया के दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करना है। क्या पड़ी संतों को अपना घर बार छोड़कर यूं संसार में क्यों भटकते फिर रहे हैं, क्यों भागते जा रहे हैं? नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से ऊपर उठ गए। क्या पड़ी? हम देखते हैं गुरु नानक देव जी, इतिहास कहता है 14 वर्ष की 4 यात्राएं, जिसे उदासियां कहा गया। कितना भ्रमण, क्या बाधाएं नहीं आई होंगी? क्या इतना सरल है? लेकिन संत का जीवन ही, उनका धरती पर आने का प्रयोजन ही ये है कि मुझे मेरे परमात्मा का ज्ञान बांटना है, मुझे मेरे परमात्मा का प्रेम बांटना है। इस धरती के कोने कोने में जाकर जगाना है। जो सोए पड़े हैं अज्ञान की गाढ़ी निद्रा में, उन्हें जगाना है। उठो मेरे भाइयों, उठो, परमात्मा का प्रेम बरस रहा है। तुम ही क्यों छतरी तान कर बैठे हो? हटाओ अपने अज्ञान के इस छाते को। संत जन यही बताने आए, यही जगाने आए। जय श्री राम। तेरी गोद में खेलूं माँ, तेरी गोद में खेलूं माँ, मुझे थोड़ा प्रेम करो मेरी माँ, मुझे थोड़ा प्रेम करो मेरी माँ। लोरी अनहद की सुना माँ, लोरी अनहद की सुना माँ। जीवन पीड़ा हरो मेरी माँ, जीवन पीड़ा हरो मेरी माँ। तेरी गोद में खेलूं माँ,
दूर मुझे करना ना दाता, दूर मुझे करना ना दाता। सदा प्रार्थना यही करूं, सदा प्रार्थना यही करूं, तेरी गोद में खेलूं माँ, तेरी गोद में खेलूं माँ। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। आँख उठाकर तुझे निहारूं, आँख उठाकर तुझे निहारूं, मामा के सदा तुझे पुकारूं, मामा के सदा तुझे पुकारूं। आशीर्वाद दे अपना माता, आशीर्वाद दे अपना माता। पालक हूँ थोड़ा प्यार करो, पालक हूँ थोड़ा प्यार करो, तेरी गोद में खेलूं माँ, तेरी गोद में खेलूं माँ। तेरी गोद में बैठ करूं विश्राम, पाऊं तेरा प्यार मैं, जब तेरा का नाम। मामा तुझे पुकारता, आया तेरे द्वार, बालक तेरा अबोध में, मेरी करो संभाल, मेरी करो संभाल। सूरत हृदय में है तेरी, सूरत हृदय में है तेरी, जाग गई सोई आत्मा मेरी, जाग गई सोई आत्मा मेरी। शक्ति शांति जिससे मिलती, शक्ति शांति जिससे मिलती, ऐसी तेरी भक्ति करूं, ऐसी तेरी भक्ति करूं, तेरी गोद में खेलूं माँ, तेरी गोद में खेलूं माँ। तेरी गोद से बिछुड़ कर जन्मों भटका हूँ माँ, परम पिता कृपा करो, पकड़ो मेरी बाँह। हे माँ अपने बाल की तुझे ना आई याद, रो रो तुझ
तुझे पुकारता, सुन मेरी फरियाद, सुन मेरी फरियाद। तेरा अंश सनातन हूँ मैं, तेरा अंश सनातन हूँ मैं, तुमसे जुदा ना हुआ कभी मैं, तुमसे जुदा ना हुआ कभी मैं। करे निष्काम सदा यही प्रार्थना, करे निष्काम सदा यही प्रार्थना। सब प्राणियों के पाप हरो, सब प्राणियों के पाप हरो, तेरी गोद में खेलूं माँ, तेरी गोद में खेलूं माँ, तेरी गोद में खेलूं माँ, तेरी गोद हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, तेरी गोद में खेलूं 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 माँ, तेरी गोद में जो साधक उस परम माँ की गोद में खेलना चाहते हैं, सच में ही उसका प्रेम पाने की लगन लगी है, तो सतगुरु ने एक ही मार्ग बताया, उसी पर उंगली पकड़कर अपने प्यारे शिष्यों को चलाया। सतगुरु तो मार्ग दिखा गए, अब चलना तो सबको स्वयं ही पड़ेगा। क्या मार्ग है? सिमरन का मार्ग, ध्यान का मार्ग। भाइयों, जिस मार्ग पर चलकर संतों ने परमात्मा को पाया, वही मार्ग वो हम सबको दिखा कर गए। तो जो हमें भी उसी परम धाम को जाना है, उसी को पाना है, तो इसी मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। इसी परंपरा के अंतर्गत इस वीरवार 16 तारीख है, प्रातः 9 बजे से
शाम 5 बजे तक जप यज्ञ होगा। जो अपनी जितनी आहुति डालना चाहता है, देखिए एक बात हम अच्छे से जान लेंगे, मान लेंगे। जो ये मार्ग पर हम चल रहे हैं, जितना जप करेंगे, सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, ये हमारी अपनी आत्मा की उन्नति के लिए है। हम ये कभी नहीं मान सकते कि हम किसी दूसरे के लिए जाप करते हैं, सिमरन करते हैं। ये हमारा अपना उद्धार है। हाँ, हम अपने जाप में, सिमरन में किसी के लिए प्रार्थना अवश्य ही कर सकते हैं, किसी भी दुखी के लिए, किसी रोगी के लिए। लेकिन जाप सिमरन तो अपने लिए ही है। जितना कर लेंगे अपना ही उद्धार है। तो जो साधक पूरा दिन भी यहाँ अपनी गुरु के द्वार पर रहना चाहते हैं, उसकी भी पूरी सुविधा है। प्रातः 9 बजे से शाम के 5 बजे तक निरंतर जप यज्ञ होगा। सभी अपनी दुनिया का कितना बड़ा, कितना जरूरी काम हम मानते हैं, जब तक हम परमात्मा को सबसे आगे नहीं रखते, जब तक उसे सबसे आगे नहीं रखते, तो कैसे उससे ये प्रार्थना करेंगे, तेरी गोद में खेलूं मां। जो उस सर्वशक्तिमान की गोद में खेलना चाहते हैं, जो उसे पाना चाहते हैं, तो कैसे मान लेते हैं कि ये काम उसके जाप का, सिमरन का, ये सबसे आवश्यक नहीं है हमारे जीवन में। तो वीरवार सुबह 9 से शाम 5 बजे। धन्यवाद। फर्स्ट क्लास है, रहन बहुत जगह अच्छी, सब कुछ है, बेड कपड़े सब, पैर जुत्ती जाती सब चीज मिलती सन, खान में बहुत बढ़िया। बेटे ने आप शादी करने लगना भी बहु थोड़ा जा यो कर दी थी। पीछे में बीमार हुई ना, सिमरन पूजा बेटी ने अन्य सेवा करके बहुत है। बच्चा कोई है नहीं सी, साफ संभाल करने वाला कोई है नहीं सी। नमस्ते, निष्काम सेवा आश्रम से मैं ज्योति निष्काम। हमारे प्यारे गुरुजी स्वामी निष्काम जी द्वारा पिछले 45 सालों से कई अलग अलग सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है
निष्काम वृद्धाश्रम। 7000 गज में फैला यह आश्रम गांव बिला में स्थित है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रहने के लिए हवादार कमरे, खाने के लिए डाइनिंग रूम एवं सत्संग हॉल है। स्वच्छ हवा के लिए यहाँ पर पार्क है, जहाँ पर सुबह सभी बुजुर्ग सैर करते एवं योगा करते हैं। 7000 गज में फैले इस आश्रम में गौशाला भी है, जहाँ से ताज़ा दूध इन बुजुर्गों को उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर रह रहे इन बुजुर्गों के यहाँ रहने के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बुजुर्गों की सिर्फ बेटियाँ ही थी, अब उनका विवाह हो चुका है। अपनी सोच के अनुसार वे अब अपने बेटियों के घर में नहीं रहना चाहते। कुछ बुजुर्गों के बच्चे अब फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, लेकिन इस वृद्धावस्था में वो कहाँ पर जाएं? कुछ बुजुर्गों ने विवाह ही नहीं करवाया, अब इस अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? इसके लिए बना है निष्काम वृद्धाश्रम, जहाँ के आंगन में यह वृद्ध अपनी जीवन की शाम खुशी खुशी काटते हैं। लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए